के लिए तैयार होता है। स्कूल में क्या चल रहा है? स्कूल में टीचर क्लास में पढ़ा रही है, अभी काम खत्म नहीं हुआ। स्कूल में टीचर क्या कर रही है? क्लास में पढ़ा रही है। तो बताइए इसकी, मैं रुकी हुई हूँ। स्कूल में टीचर क्लास में पढ़ा रही है। स्कूल में टीचर क्लास में पढ़ा रही है। गाइस, अब आपने बना लिया होगा, मैं बताती हूँ। द टीचर इज टीचिंग इन द क्लासरूम एट स्कूल। द टीचर इज टीचिंग इन द क्लासरूम एट स्कूल। किसी फिक्स प्लेस के लिए बताना हो तो एट लगाते हैं गाइस, ठीक है? एट स्कूल हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान से सुन रहे हैं। अब टीचर पढ़ा रही है तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? ध्यान से सुन रहे हैं। तो बताइए इसकी गाइस। स्टूडेंट्स ध्यान से सुन रहे हैं। स्टूडेंट्स ध्यान से सुन रहे हैं। अब आपने बना दिया होगा गाइस। द स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं तो आर लगेगा। स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली, ठीक है गाइस। कुछ स्टूडेंट्स नोटबुक में लिख रहे हैं। जब ध्यान से सुन रहे तो कुछ क्या कर रहे हैं? नोटबुक में लिख रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स नोटबुक में लिख रहे हैं। बनाइए गाइस इसकी। चलिए अब मैं बता देती हूँ। अगर आपको लग रहा है मैं स्पीड में करा रही हूँ, आप 2 मिनट पॉज कर लीजिएगा, फिर वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो। सम स्टूडेंट्स आर राइटिंग, लिख रहे हैं, आर राइटिंग इन द नोटबुक। बहुत सारे स्टूडेंट्स है तो एस लगा हुआ है तो आर आ जाएगा। सम स्टूडेंट्स, कुछ की क्या होती है? सम स्टूडेंट्स आर राइटिंग इन द नोटबुक। एक स्टूडेंट बोर्ड पर आंसर लिख रहा है। कुछ तो नोटबुक में कर रहे हैं, एक स्टूडेंट क्या कर रहा है? बोर्ड पर आंसर लिख रहा है। बताइए, हम एक कहानी की तरह ही लेकर चल रहे हैं ना इसको। तो एक स्टूडेंट बोर्ड पर आंसर लिख रहा है। बताइए, एक स्टूडेंट बोर्ड पर आंसर लिख रहा है। आई होप कि आपने बना लिया होगा। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनमें से एक की बात हो रही है ना, कि उनमें से एक, इसका मतलब तो यही है। तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज राइटिंग आंसर ऑन द बोर्ड। अब आपने ये कहा होगा कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ इज क्यों आया? स्टूडेंट्स के साथ इज क्यों आया? वन की बात हो रही है गाइस, एक लिख रहा है तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज राइटिंग आंसर ऑन द बोर्ड। प्ले ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं। अब कुछ प्ले ग्राउंड है वहाँ स्कूल में, तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं? बच्चे खेल रहे हैं। देखिए अभी भी काम चल रहा है, बच्चे अभी भी खेल रहे हैं, तो इन सब में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही यूज होगा गाइस। तो प्ले ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं। आई होप कि आपने बना लिया होगा। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड। इन द प्ले ग्राउंड होगा गाइस, ठीक है? जब भी हम किसी के अंदर जाकर अंदर की बात करते हैं, क्योंकि प्ले ग्राउंड के अंदर ही खेल रहे हैं ना, तो अंदर इन आता है वहाँ पर। प्ले ग्राउंड, क्लासरूम, इन सब जगहों पे क्या आता है? पार्क, इन आएगा, ठीक है? प्ले ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड, ठीक है गाइस। कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। सम चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स नहीं, कुछ स्टूडेंट्स भी कर सकते हो अगर विद्यार्थी करते हो तो। सम स्टूडेंट्स या सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल। कुछ बच्चे हैं ना, बच्चे तो बहुत सारे, एक तो नहीं है, तो आर आएगा। आर प्लेइंग फुटबॉल। कुछ बच्चे पानी पी रहे हैं। सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग सम चिल्ड्रन आर ड्रिंकिंग वाटर। आप यहाँ पे ड्रिंकिंग भी कर सकते हो, टेकिंग वाटर भी कर सकते हो। सम चिल्ड्रन आर टेकिंग वाटर या सम चिल्ड्रन आर ड्रिंकिंग वाटर। टेक वाटर भी कर सकते हो, वर्ब टेक भी कर सकते हो, वाटर को भी वर्ब बना सकते हो। सम चिल्ड्रन आर वाटरिंग भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप। तो ये आपकी सेंस पर डिपेंड करता है। सम चिल्ड्रन आर टेकिंग वाटर, सम चिल्ड्रन आर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है? पीटी टीचर बच्चों को एक्सरसाइज करवा रहा है।
पीटी टीचर बच्चों को एक्सरसाइज करवा रहा है। करिए गाइस, पीटी टीचर बच्चों को एक्सरसाइज करवा रहा है। द पीटी टीचर इज मेकिंग द चिल्ड्रन डू द एक्सरसाइज। पीटी टीचर बच्चों को एक्सरसाइज करवा रहा है। द पीटी टीचर इज मेकिंग द चिल्ड्रन डू द एक्सरसाइज। अब बताइए नेक्स्ट, लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स बुक्स पढ़ रहे हैं। लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स बुक्स पढ़ रहे हैं। The students are reading books in the library. The students are reading books in the library. नेक्स्ट राइट डाउन कीजिए, लाइब्रेरियन शोर करने वालों को डांट रही है। लाइब्रेरियन शोर करने वालों को डांट रही है। The librarian are scolding to those students who are making noise. लाइब्रेरियन शोर करने वालों को डांट रही है। The librarian are scolding to the students who are making noise. जो शोर कर रहे हैं या शोर करने वालों को एक ही सेंस होती है गाइस। तो who are making noise यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज लगेगी, वो आपको ग्रामर में समझाया जाएगा, ठीक है। इस समय पूरा स्कूल एक्टिव है। इस समय पूरा स्कूल एक्टिव है। The whole school is active at this time। ये कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है गाइस, पर फिर भी इस समय की बात हो रही है तो मैंने कहा एक कहानी के रूप में बना रहे हैं कि लाइब्रेरी क्या क्या एक्टिविटी स्कूल में हो रही है। तो इस समय पूरा स्कूल एक्टिव है। द होल स्कूल इज एक्टिव एट दिस टाइम, ठीक है। द होल स्कूल इज एक्टिव एट दिस टाइम। सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। एवरीवन इज डूइंग समथिंग। कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं ना, तो खाली नहीं बैठे हैं। या ऑल द स्टूडेंट्स आर डूइंग समथिंग। ऑल द स्टूडेंट्स आर बिजी इन सम एक्टिविटीज भी आप कर सकते हो। ऑल आर बिजी इन समथिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको अपनी सेंस में बना सकते हो, एवरीवन इज डूइंग समथिंग, ठीक है। गाइस ये हमने की थी कॉन्टिन्यूस टेंस की प्रैक्टिस। थोड़ी सी कॉन्टिन्यूस टेंस की प्रैक्टिस और कर लेते हैं। थोड़ा सा आप स्पीड में करेंगे गाइस, क्योंकि जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था उस सब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। देखते हैं आप कितना एक कर पाते हैं। मैं खेल रहा हूँ। मैं खेल रहा हूँ। बताइए, आई एम प्लेइंग। वे खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग। तुम खेल रहे हो। यू आर प्लेइंग। वह खेल रही है। शी इज प्लेइंग। वह खेल रहा है। ही इज प्लेइंग। मैं टीवी देख रहा हूँ। आई एम वॉचिंग टीवी। वह टीवी देख रहा है। ही इज वॉचिंग टीवी। वह टीवी देख रही है। शी इज वॉचिंग टीवी। तुम टीवी देख रहे हो। यू आर वॉचिंग टीवी। वे टीवी देख रहे हैं। दे आर वॉचिंग टीवी। मैं खाना खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग फूड और आई एम टेकिंग फूड, आप कुछ भी कर सकते हो गाइज। तुम खाना खा रहे हो। यू आर टेकिंग फूड। वह खाना खा रही है। शी इज टेकिंग फूड। वह खाना खा रहा है। ही इज टेकिंग फूड। वे खाना खा रहे हैं। दे आर टेकिंग फूड। मैं अपना घर सजा रहा हूँ। आई एम डेकोरेटिंग माई हाउस।
वह अपना घर सजा रही है। शी इज डेकोरेटिंग हर हाउस। शी के साथ हर आएगा गाइस, ही के साथ हिज आएगा, ध्यान रखिएगा। वह अपना घर सजा रही है। शी इज डेकोरेटिंग हर हाउस। आई के साथ माई, शी के साथ हर, ही के साथ हिज। वह अपना घर सजा रहा है। ही इज डेकोरेटिंग हिज हाउस। वे अपना घर सजा रहे हैं। दे के साथ क्या आएगा गाइस? देयर, THEIR। अच्छा, THEIR और THERE देयर में क्या डिफरेंस होता है? THEIR देयर होता है पर्सन के लिए, एक व्यक्ति के लिए बात करें, क्योंकि वे अपना घर सजा रहे हैं, यहाँ व्यक्ति की बात हो रही है, तो यहाँ पर THEIR आएगा। और THERE देयर होता है प्लेस के लिए, जगह के लिए। अगर हम कहते हैं तुम वहां जाओ, एक जगह की बात हो रही है, तो देयर वहां पे THERE आएगा गाइस, ठीक है। अच्छा, वे अपना घर सजा रहे हैं। दे आर डेकोरेटिंग देयर हाउस। तुम अपना घर सजा रहे हो। यू आर डेकोरेटिंग योर हाउस। ठीक है गाइस। मैं कपड़े धो रहा हूं। आई एम वॉशिंग माई क्लॉथ्स। वह कपड़े धो रही है। शी इज वॉशिंग हर क्लॉथ्स। वह अपने कपड़े धो रही है। शी इज वॉशिंग हर क्लॉथ्स। वह अपने कपड़े धो रहा है। ही इज वॉशिंग हिज क्लॉथ्स। तुम अपने कपड़े धो रहे हो। यू आर वॉशिंग योर क्लॉथ्स। वे अपने कपड़े धो रहे हैं। दे आर वॉशिंग देयर क्लॉथ्स। देयर, THEIR, देयर क्लॉथ्स। चलिए गाइस, अगला करते हैं। मैं बाजार जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू मार्केट। वह बाजार जा रही है। शी इज गोइंग टू मार्केट। वह बाजार जा रहा है। ही इज गोइंग टू मार्केट। तुम बाजार जा रहे हो। यू आर गोइंग टू मार्केट। वे बाजार जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू मार्केट। गाइस, अब आप पूरा दिन में जो भी काम कर रहे होगे ना, उसके साथ में आपने इज MR लगाकर, ING लगाकर वो काम करना ही करना है, तभी आपकी टिप्स पर होगी। मैं अपनी तरफ से अपना काम कर चुकी, कॉन्टिन्यूस टेंस आपको कंप्लीट करवा चुकी। रिवीजन हमारी रोज होगी, हर बार होगी, जब तक आपको टिप्स पे नहीं हो जाता तब तक होगी। मैंने कहा है कि मैं आपको इंग्लिश करवा कर रहूंगी तो करवा कर रहूंगी, लेकिन आपको उतना काम करना पड़ेगा गाइस जितना मैं दे रही हूँ। मैंने आपको बोला है जो भी आपका काम चल रहा है उसके लिए आपको सिंपल सा काम करना है। आई एम एक्शन प्लस ING, यू आर एक्शन प्लस ING, दे आर एक्शन प्लस ING, शी इज एक्शन प्लस ING, ही इज एक्शन प्लस ING। जो भी एक एक्शन कर रहे हो आप, सो रहे हो, उठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, उसके साथ ये सारे आई, ही, शी, आई के साथ एम, ही के साथ इज, शी के साथ इज, दे के साथ आर, यू के साथ आर लगा के वो काम कर आपने बोलना ही बोलना है। आपको कोई नहीं रोक सकता इंग्लिश बोलने से गाइस। आप सीख सकते हैं, बस अपने ऊपर विश्वास कीजिए और अपने टीचर पर भी, जो आपको करवा रहा है उसको फॉलो कीजिए। अगर आपकी थोड़ी सी भी इस वीडियो में हेल्प हो पा रही है गाइस, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट and subscribe my channel so that you may get all the videos. Thank you very much guys.